ये प्रश्न आपका पूछा गया है झारखंड बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए और सिर्फ आयतन का फॉर्मूला लगाना है और आपको मिलेगा 5 नंबर। हेलो बच्चों, आप सभी को फिर से हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों, आज का ये वीडियो जैक बोर्ड 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है बच्चों, क्योंकि बच्चों आपको पता होना चाहिए कि आपका इस टॉपिक से यानी कि शंकु का छिन्नक से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए परीक्षा में पूछा ही जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्वेश्चन कैसा होता है और हमारा शंकु का छिन्नक क्या होता है, चलिए पहले समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है हम लोग बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इस वीडियो को। तो अगर हम बात करें शंकु का छिन्नक को, तो ये आप इस गिलास को देख सकते हैं बच्चों, है ना। ये जो गिलास है आपका, ये गिलास का आकार छिन्नक का आकार है ना कहीं ये हमारा एक शंकु होगा। ठीक है बच्चों, शंकु आप पढ़े होंगे, कुछ इस तरीके का शंकु होता है। अगर इस शंकु को यहाँ से हम काट दें, है ना, यहाँ से हम काट दें तो हमें कुछ इस प्रकार की आकृति मिलती है जिसे हम कहते हैं छिन्नक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे इस शंकु के छिन्नक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों, अगर हम बात करें इस छिन्नक के बारे में, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, ये मेरा एक कोण है। ठीक है, और इस कोण को जब हम लोग इसको बीच से काट दिए तो ये जो बन गया हमारा, यही कहलाता है शंकु का छिन्नक। आया बात समझ में, जिसमें कि आप देख सकते हैं अगर सिर्फ हमारा ये कोण होता तो यहां पर देखिए एक ही तल मेरा सिर्फ, तो यहाँ पर एक ही जो मेरा है ये पृष्ठ मिलता है, तल मिलता है ना बच्चों। लेकिन जब ये बन जाता है मेरा छिन्नक तो यहाँ पर देखिए इधर भी एक तल मिल जाता है और इधर भी एक हमारा गोलीय तल यानी कि सर्कुलर तल मिलता है। ठीक है बच्चों, तो यानी कि इसका अगर 2 तल होगा तो इसका रेडियस भी 2 हो जाएगा। आए बात समझ में, इसीलिए हम जब शंकु का छिन्नक की बात करें तो यहाँ पर 2 रेडियस आता है। बड़े वाले का रेडियस को अगर हम मान ले, बड़े वाले का रेडियस को मानते हैं बच्चों R1, है ना, और छोटे वाले के रेडियस को मानते हैं R2। आए बात समझ में, आप इसे स्मॉल r से भी डिनोट कर सकते हैं। बड़े वाले रेडियस के लिए R1, है ना, और छोटे वाले के लिए R2 हम लोग मानते हैं। आए बात समझ में, तो चलिए देखते हैं अब आगे हम लोग। तो बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास है शंकु का छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला। ठीक है, ये जो शंकु का छिन्नक का आयतन होता है ये होता है बच्चों 1/3 पाई एच गुना R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। आए बात समझ में बच्चों, तो ये हमारा शंकु का छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला। यहीं पर अगर हम देखें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो ये होता है पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L। ठीक है, जो कि हमारा शंकु के लिए होता है पाई RL, और यही छिन्नक रहेगा तो R के जगह पर रहेगा R1 प्लस R2। क्लियर है बच्चों, जहां L का मान आपको पता होना चाहिए, ये होता है आपका L का मान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है हमारा शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला थोड़ा बढ़िया से आप देखिएगा, ये होता है पाई L इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 प्लस पाई R2 का स्क्वायर। क्लियर है, यानी कि पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, तो चलिए अब एक हम लोग करने वाले हैं एक प्रश्न, जो कि आप ये प्रश्न को देख सकते हैं और आपका ये विषयनिष्ठ यानी कि सब्जेक्टिव में पूछा गया है बच्चों, यहीं से क्वेश्चन। ठीक है, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इजी भी है, और ये सवाल आपका 5 नंबर के लिए है, 5 नंबर के लिए, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा सवाल और कैसे इसको अभी हम लोग करेंगे इसका हल। तो ये देखिए सवाल नंबर है आपका 18 नंबर पे। सवाल है पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक का आकार का है ना, शंकु के छिन्नक के आकार का है जिसका ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 14 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारिता ज्ञात करना है। धारिता ज्ञात करना यानी कि इसका क्या निकालना है, आयतन। क्लियर है, आयतन निकाल लेंगे बच्चों हम, तो वही आयतन जो होगा ये बताएगा उस गिलास की धारिता कितनी होगी। आए बात समझ में, तो हमें यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा सिर्फ और सिर्फ आयतन का फॉर्मूला लगाना है और आपको मिलेगा 5 नंबर। बताइए, इतना आसान है ना, बस एक फॉर्मूला लगाना है, गुना भाग करना और 5 नंबर मिलता है। तो इससे आसान क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता है। खैर चलिए 5 नंबर के लिए क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे हम लोग देखते हैं।
तो बच्चों यहाँ पर है हमारा इसका हल। जैसा कि आप देख सकते हैं वही गिलास है मेरा, है ना, ये देखिए ये गिलास है मेरा, दिख रहा है ना, ये गिलास, क्लियर है, आप इसमें चाय कॉफी पानी पी सकते हैं। तो ये गिलास है जिसका ऊंचाई आप देखते हैं 14 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया हुआ है, ये यहाँ से लेके जो यहाँ तक ऊंचाई है जिसको हम एच बोलते हैं, एच मेरा दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। आए बात समझ में बच्चों। और बच्चों यहाँ पर हमें दिया गया था इसका व्यास, ठीक है, इस गिलास का जो व्यास है ये व्यास दिया गया हमारा 14 सेंटीमीटर, क्लियर है। और बड़ी व्यास की अगर बात तो बड़ा व्यास दिया हुआ है 14 और छोटा व्यास कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, क्लियर है बच्चों। तो बच्चों अगर हमारे पास व्यास दिया हुआ रहेगा तो हम यहाँ से त्रिज्या आसानी से निकाल सकते हैं, इसीलिए हम त्रिज्या निकाल लिए हैं। तो बड़ी त्रिज्या की बात करें, R1 की बात करें, तो हम निकाल लेंगे व्यास बटा 2 करते हैं तो 14 बटा 2 कर दिए, 7 सेंटीमीटर मिल गया। छोटी त्रिज्या निकालने के लिए, है ना, व्यास बटा 2 कर देंगे तो क्या मिलेगा, 1 सेंटीमीटर मिल गया। तो देखिए हमारे पास दोनों त्रिज्या मिल चुका है, एच भी मिल चुका है हमारा 14 सेंटीमीटर, है ना। तो गिलास की धारिता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, गिलास की जो धारिता होगी ये मेरा होगा छिन्नक का आयतन, है ना। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं छिन्नक का आयतन में। तो छिन्नक आयतन का फॉर्मूला अभी आपको बताए थे, 1/3 पाई एच गुना R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, है ना। तो ये होता है मेरा छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, सारा मान को रख दीजिए। तो 1/3 रख दिए, पाई का मान 22/7 रख दिए, एच का मान 14 रख दिए, है ना। फिर उसके बाद R1 का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और R1 इंटू R2 कितना हो जाएगा, 7 का 7 तो हो ही जाएगा। चलिए आगे इसको आप गुना भाग कर लीजिए, आपका आंसर तुरंत मिल जाएगा, है ना। तो चलिए गुना भाग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले 7 का स्क्वायर 49 कर लीजिए, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 7 का 7 हो गया, ठीक है। बाकी को सबको वैसे ही छोड़ दिए अभी हम, है ना। उसके बाद क्या करना है आपको, आप आराम से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाइए आप। उसके बाद यहाँ काट दिए, 7 दूनी 14 काट दिए, क्लियर है। तो मिल गया 1/3 यहाँ लिख दिए, 22 लिख दिए, है ना, और 2 यहाँ पर लिख दिए काटने के बाद। अब सारा यहाँ वैल्यू को जोड़ देगा तो क्या मिल जाएगा बच्चों, 49 + 1 50 और 7 57 मिल गया। आया बात समझ में। चलिए तो आगे क्या बचा हमारे पास, अभी 57 को भी आप क्या करिए, यहाँ 3 से काट दीजिए, कट गया, कितना बार में कटेगा, 19 बार में। तो हमारे पास क्या मिला, यहाँ से 22 मिलेगा, यहाँ से 2 मिलेगा और यहाँ से 19 मिल गया। आया बात समझ में। हम तीनों को गुना कर देंगे बच्चों तो हमारा उत्तर मिल जाएगा 836 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो गिलास की धारिता होगी ये कितना होगा, 836 सेंटीमीटर क्यूब, है ना बच्चों। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन कितना इजी है आप यहीं से समझ सकते हैं। और ये क्वेश्चन 5 नंबर के लिए पूछा गया है, इतना आसान सवाल 5 नंबर के लिए। तो आपको छिन्नक का कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है और छिन्नक का जितना भी फॉर्मूला है, जैसे कि छिन्नक में आपको मिला होगा छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला, शंकु के छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ये तीनों फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, चाहे आयतन का हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल का हो या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का हो, है ना। सिर्फ फॉर्मूला में रखिए, गुना भाग करिए और आपको 5 नंबर मिल गया। क्लियर बच्चों। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही था बच्चों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, है ना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके आप ऑन कर लीजिएगा ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारे यहाँ से आपको मिलेंगे आपके पास तुरंत पहुंच जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही था, तब तक के लिए जय हिंद।